चलो, तो जो चैप्टर 14 स्टार्ट किए थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट बन चुका है, जो नहीं देखे हो पीछे देख लीजिए। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो पहले कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। क्वेश्चन भले कम बनाओ लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ गया तो हजारों हजार क्वेश्चन बना सकता है एगो पर, बहुत सारा, है ना। देखिए, तो अब इससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले कुछ हम बात बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन को हल करने में बहुत मदद करेगा। जैसे अगर तुमको हम बोलें, इसको अभी पेंडिंग में रखिए, इससे पहले कुछ हम बात बताते हैं। जैसे देखिए, अगर हम तुमको बोले कि 5 संख्याओं, जैसे 5 संख्या दे ले, सपोज करो कि एगो 8 है, या मान लीजिए वो 10 है, एगो 12 है, 4 है, 15 है और मान लीजिए कि 20। क्या है? 20 है। इसको माध्य निकालने के लिए, तो इसको तो निकाल लोगे ना भाई। अगर इसको माध्य निकालने के लिए होगा, निकलवे कि नहीं, मुंह बनैले का है, नहीं निकाल सकता है। इसका माध्य आराम से निकाल सकते हो। क्या माध्य का फॉर्मूला होता है? सभी संख्याओं का जोड़ या सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा में कुल संख्या या कुल प्रेक्षण। देखिए, तो जोड़ेंगे ना सबके, बोल जोड़ेंगे कि नहीं बताओ। बहू उड़ने वाला उड़ने बढ़ जल जाके, तो क्या करेंगे इसको, तो कैसे निकालोगे? तो 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 20 जोड़िए, कितना आ रहा है? और नीचे कितना लिखे? 5 ना। चलो, एक कंक्लूजन यहाँ पर बताएंगे आपको। तो जोड़ा कितना आता है? कितना आ रहा है? जोड़ लो एक बार, शुरू जोड़ा। तो 5 ना होता है, 5 4 9 9 है, 2 11 11 के 1। अब दूसरा अंक जोड़ो, 3 है, 1 4 4 1 5 5 1 6। नीचे यानी कि इतना आएगा आपका माध्य, कितना आएगा? इतना आएगा। कितना आएगा? इतना। या हम थोड़ा सा यहाँ पर एक के हम यहाँ लेटर सपोज यहाँ पर हम 11 कर देते हैं। सुनो ध्यान से, जब हम 11 करेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? 11 जब यहाँ पढ़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? 60 आएगा ना। बताओ। अरे 11 हम बदल दिए यहाँ पर, जब संख्या यहाँ पर हम 11 कर दिए, 12 के जब कितना कर दिए? 11। उस समय 61/5 माध्य आया था, थोड़ा सा हम बदल दिए हैं आसानी के लिए, ताकि तुम लोग के बढ़िया से जो हम बात समझाना चाह रहे हैं समझ में आ जाए। तो देखो, कट जाते ना तो कितना आता है? 12। कितना आएगा? 12। समझ में आया? या अगर उसके हिसाब से करता, सुनो ध्यान से, एक और बात, अगर कोई के कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं सर बारी से बताइए, आपका है डिफिकल्ट है हमारा बताओ, तो चलो डिफिकल्ट बताते हैं। 12 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 61, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा? ये। अब सुनो ध्यान से, तो टोटल संख्या का जोड़ कितना आया था? 61। और यहां पर है कितना नीचे? 5। अगर तुमको हम केवल ये बोले, क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं कि 5 संख्याओं का माध्य, ऐसे बोल रहे हैं 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य 10 है, तो सभी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। सभी संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? सुनो, यहां पर देखो, कंफ्यूजन मत हो, यही कॉन्सेप्ट है। आपको हम बार बार ये कॉन्सेप्ट को बताएंगे और समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है समझ में आएगा, यहीं पर आएगा, अभी आएगा। देखिए, यहां पर देते हैं कि 5 संख्या दे दिए थे तुमको, 5 संख्या ऑलरेडी दे दिए थे, तो 5 संख्या दिला के बाद उसका माध्य कितना आया है? 61 बटा कितना आया है? 61/5 आया है। काट टूट के भी पॉइंट में भी ले जा सकते हो। लेकिन यहां पर बोला है ना कि नहीं, 5 संख्या दिया नहीं है, कौन 5 संख्या आएगा तुमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि माध्य कितना है उसका? 10। तब बोला है कि संख्या का जोड़ निकालो, जो 5 संख्या होगा ना उसका जोड़ बताओ कितना होगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, इसमें 5 संख्या तुमको दे दिया था ऑलरेडी, तब बोला था कि भाई माध्य निकालो, तो माध्य कितना आया?
61/5। इस संख्याओं का जोड़ कितना है इसमें बताओ, सबके जोड़ला पर कितना आ रहा है, 61 आ रहा है ना, अरे 61 केवल आ रहा है, कितना आ रहा है 61। तो इस संख्या दे दिया था तो जोड़ के आराम से बता दिया था तुम, लेकिन यहां पर अब की बोला है ना कि संख्या नहीं देंगे, हाँ बताएंगे कि 5 को है, उसका माध्य तुमको दे दिया है। अब तब पूछा है कि बताओ संख्या के जोड़ेंगे ना आपस में पांचों के, पांचों कौन कौन है ये पता नहीं है, लेकिन 5 को संख्या है ये कंफर्म है, नहीं समझ में आया। 5 को संख्या है जिसका माध्य कितना दिला है 10 है। तो बोला कि सभी संख्याओं का जोड़, तो सभी संख्या मतलब 5 को संख्या है तो उसका जोड़ कितना होगा। तो जब इस टाइप के जब क्वेश्चन रहे तो आपको जोड़ निकालने के लिए रहेगा ना, तो क्या करना कि गुना कर देना, जो जितना संख्या है और जो माध्य दिले है उसको मैं आपस में क्या करना गुना। गुना क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे। तो गुना करोगे ना 5 गुने कितना 10, तो कितना आ जाएगा 50। यानी कि 5 कोई कौन कौन संख्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि पांचों के जोड़ने से कितना आएगा 50 आएगा। क्या आएगा 50। ये प्रूफ कर देते हैं कि कैसे आता है, प्रूफ कर दें। अब सुनो, जैसे देखिए माध्य में जो संख्या जितना है और जो माध्य उसमें गुना करला पर जो संख्या का जोड़ आ जाता है, यही ना बात बताए हैं। जो माध्य दिया हुआ रहता है और जो संख्या है आपस में गुना करेगा तो उस संख्या का जितना है उस टोटल जोड़ आ जाता है कि नहीं बताओ। यही ना हम प्रूफ किए हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर माध्य दिला है ना, संख्या कितना था 5, गुना करला पर टोटल जोड़ आना चाहिए कि नहीं। 5 संख्या है ना, देखो तो माध्य कितना 61/5, 5 से मैं गुना करो तो 5 गुने 61/5, 5 से 5 खत्म, 61 आया, जोड़ आया ना। एक और देख लो, अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और देखो। हम यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमको कोई संख्या दे, जैसे बोलेगा एक और क्वेश्चन दे देगा कि 20 संख्याओं का माध्य, 20 संख्या है जिसका माध्य दिया हुआ है 12, 20 संख्या है जिसका माध्य कितना दिला है 12। तो बोला कि बताओ संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो बस क्या कर दो 12 गुने 20, 12 गुने 20 या 20 गुने 12, तो टोटल जोड़ आ जाएगा। तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120। फार्मूला से प्रूफ करें इसको, समझ में आया कि नहीं। सॉरी 240 हो जाएगा, सॉरी हम जाने कि 10 है, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 200 क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 240। समझ में आया बात कि नहीं। एक और देखो एग्जांपल, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भाई, मुंह का लगने से लटके लिए तो ना पहाड़ पूरे वाला बात बता रहे हैं, लग रहा है कि जैसे पहाड़ माउंटेन चढ़ के उतर रहा है ऊपर। फिर से एक बार सुनो, हम क्या बोले हैं कि संख्या दे देगा और उसका माध्य दे देगा। तो संख्या का जोड़ अगर तुमको पूछेगा ना तो संख्या गुने माध्य कर देगा तो संख्याओं का क्या निकल जाएगा जोड़ निकल जाएगा। जैसे फार्मूला में भी होता था ना, देखो फार्मूला के हिसाब से प्रूफ करते हैं, एक बार देख लो। जैसे फार्मूला में क्या होता था, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ, सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या बटा में कुल संख्या। तो जोड़ हमको निकालने के लिए, तो जोड़ कैसे निकाल सकते हैं बताओ। यहां पर देखो सभी फिर से गुना करो तो यहाँ पर सभी संख्या आ जाएगा ना। सभी संख्याओं का जोड़ अगर निकालने के लिए तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर लिखो क्या, सभी फिर से गुना करो तो सभी संख्या का क्या हो जाएगा यहाँ पर जोड़ या योग बराबर क्या हो जाएगा माध्य गुने कुल संख्या। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो कुछ नहीं तो नीचे कितना है बताओ, कुछ नहीं तो नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैसे निकलेगा बताओ। ये करें तो ये क्या हो गया सभी संख्याओं का योग, आइए गुना करो तो माध्य गुने, हाँ माध्य गुना हाँ कुल संख्या, कुल संख्या। बस हम यही बात बता रहे हैं कि संख्या तुमको दे दिया और उसका माध्य दे दिया। संख्या मतलब कंफर्म नहीं किया, बोल देगा केवल 20 संख्याओं का माध्य इतना दे रहे, तो बस अगर संख्या का टोटल अगर जोड़ निकालना चाहोगे तब माध्य गुने क्या कर दो, माध्य गुने क्या कर दो कुल संख्या। देखो तो यहाँ तो वही तो किए थे ना, 5 संख्याओं का माध्य कितना दे रहे है 10, तो बोला कि सभी संख्याओं का जोड़ निकालो। तो सभी संख्याओं का जोड़ कैसे निकलता है, माध्य जितना संख्या था गुना कर दो। देखो तो 5 गुने कितना किए थे 10, कितना हो गया 50। अभी नहीं बना, इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें, समझ में आया कोई दिक्कत। एक और देख लो एग्जांपल, जैसे अगर हम बोले यहाँ पर एक और एग्जांपल, हम बोले कि 12
12 जो संख्याओं, 12 संख्या कौन कौन है ये पता नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि 12 गो है। तो 12 संख्याओं का माध्य मान लिया जाए कि दिया हुआ है आपका 15। क्या 15 बोला कि 12 संख्याओं का माध्य क्या है 15 है। तब तुमको से पूछा कि बताओ 12 संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य गुने टोटल संख्या। तो माध्य कितना है बताओ 15 और टोटल संख्या, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का जोड़। बोलो गुना करो, सभी संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, क्या होगा बोलो 100, हाँ 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180। समझ में आया। हम कुछ नई बात बताएं, एक ही बात बताए हैं। तो हम चाहते थे डायरेक्ट हम रटवा के निकल जाते, लेकिन हम प्रूफ कर दिए कि क्यों ऐसे निकालते हैं। समझ में आया ना। हम यही बात बताए हैं कि अगर तुमको संख्या दे देगा, मतलब संख्या बोला कि 20 संख्या का मान दे दे, इतना दे ले, संख्या 20 नहीं पता है कि कौन कौन है, लेकिन एक बोल दिया कि 20 संख्याओं का मान देना है। तो जब जोड़ निकालने के रहेगा संख्याओं का, तो क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। और इसे मुंह बने ले जैसे लग रहा है ना कि पहाड़ तुरई तन से। चल उतार, चलो देखिए। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं, पीछे जितना बताएं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, और ताकि आपको समझ में आए। देखिए तो ये अप्लाई होगा यहाँ पर। देखो बबुआ बोलू रे बोला, देखो इधर सुनो, लिखा हुआ है 31 संख्याओं का माध्य 60 है। 31 संख्या 31 पता नहीं है कि कौन है 31, लेकिन ये बोल दिया है कि 31 को संख्या जिसका माध्य कितना है 60 है। तो दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो लैंग्वेज वाला कभी भी क्वेश्चन आपको रहता ना बबुआ, तो पहले क्या करिए ना कि जहाँ कॉमा तो चाहे फुल स्टॉप तो रुक जाइए है, कहानी मत पढ़ लगी है, दिखाविए मत कि हमारा बड़ा हिंदी पढ़े आवे। धीरे 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 पढ़ो, है ना। तो क्या बोला कि 31 संख्याओं का माध्य क्या है 60 है। अब सुनो ध्यान से, फिर बोला है कि उनमें पहली 16 संख्याओं का माध्य, जो उनमें से जैसे 31 होगा ना, तो शुरुआती समय से जो 16 वो है, पहली बोला है मतलब पहली से लेकर बोला है कि उनमें पहली 16 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है 58 है। कितना है, कितना है, हाँ। तब और अंतिम 16 संख्या, अंतिम से 16 संख्या, अंतिम से देखो, अंतिम 16 संख्याओं का माध्य क्या है 62 है। तो 16वां संख्या पूछ रहा है कि 16वां संख्या इसमें जो होगा ना, 31 को संख्या है, तो 16 नंबर पर कौन आएगा वो बताने के लिए। पहले तो यही नहीं पता कि 31 के नहीं कितना है, तो मान लेंगे कि माना कि जो 31 संख्या है ना उसको मान लेंगे x1 x2 x3 करके, ना तो x y z 31 को तो अल्फाबेट्स भी नहीं होता है, तो x1 x2 x3 करके मान लेते हैं। समझ में आया। 31 संख्या पता है क्या, पता है नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। तो सुनिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा क्वेश्चन बनेला के बाद। तो लिखेंगे कि माना कि 31 संख्याएं क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, मान लेते हैं 31 संख्याएं x1 है ना, कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 x 31 है। तो दिक्कत मतलब 31 को मान लिए। अब कौन है 31 को भाई, वो तो है नहीं पता। तुमको पता है क्या, नहीं पता है, हाँ, लेकिन ये पता है। अब प्रश्न से चलते हैं, सुनिए ध्यान से, प्रश्न से अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे काम करेंगे। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न यहां पर बोल रहा है क्या, ओहो एक सेकेंड, चलो देखिए फ्लैश लाइट जल गया है भाई। देखो इधर लाइन कट जाता है तो फ्लैश लाइट जलाता है, समझ क्या होगा देखने वाला वीडियो। देखिए तो लिखा हुआ है कि 31 संख्याओं का माध्य कितना है 60 है। अब तुमको पूछेंगे कि बताओ 31 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो कितना बताओगे, 31 गुने 60 करोगे ना। अभी ना हम बताएं पिछला मतलब कुछ ही क्षण पहले क्या बताए हैं कि अगर कोई संख्या दे है और उसका माध्य दे है, तो अगर जोड़ निकालने के लिए संख्याओं का ना, तो क्या करते हैं बताओ, गुना करते हैं। यानी कि माध्य गुने संख्या, कुल संख्या, तो आपका टोटल संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं बताओ
तो इसलिए यहां से आ जाते हैं। तो 31 संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए होगा, भाग रहे हैं चल, हाँ 31 संख्याओं का योग या कुल योग है ना, का कुल योग कैसे निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, 31 संख्याओं का योग निकालने के लिए है तो क्या करेगा, हाँ क्या निकालेगा, या ऐसे भी तुम ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, मतलब तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर इसको हिंदी ना लिखकर ऐसे भी दिखा सकते हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x30 का जो जोड़ निकालने के लिए होगा, जोड़ तो ही ना होता है, कितना होगा बताओ, 31 गुना 60 होगा कि नहीं बताओ, तो करो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इसको रहे दो डॉट डॉट प्लस x31 बराबर क्या हो जाएगा 6 अच्छतरी 18 ही ना, 0 के 0, कोई दिक्कत। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हम क्यों फर्स्ट माने आपको पता चलेगा, आप टेंशन न लीजिए ज्यादा, इतना में कोई डाउट है तो पूछो, तब तक हम देखिए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब फिर बोला है आपका, ध्यान दो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, फिर बोला है कि उनमें मतलब 31 संख्याओं में है ना, उनमें 31 संख्या सॉरी हाँ उनमें 16 पहली 16 के मतलब 1 से 16 तक ले, बोल रहे बंटी भाई तो घंटी उनमें पहली 16 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, यानी कि देखो पहली 16 मतलब 1 से लेकर 16 तक ले, हाँ तब माध्य कैसे निकालते हैं, हाँ क्या बोल सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा में, सुनो ध्यान से, अब देखो तथा ध्यान दीजिए 16 संख्याओं का माध्य, पहली 16 संख्या तो देखो बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x16 का जोड़ अगर निकालने के लिए होगा, पहली 16 तक ले जोड़ अगर निकालने के लिए, तो उसको नहीं निकाल सकते हो, दिया हुआ है देखो, उनमें पहली 16 संख्याओं का जोड़ माध्य कितना दिया है, दिया है कि नहीं बताओ, तो क्या करेंगे बताओ, यहां पर 16 गुना क्या करेंगे, कितना आएगा गुना करके बताओ, कितना 928 है, चलो गुना उना करके बता दिया, गलती बताई ले तो चोखा निकाल दे बहु, तो 928, अब सही बतेगा तो क्या ओकर मतलब क्या। चलो देखो दूसरा इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन हम क्यों मान रहे हैं आपको पता चलेगा। एक और बचा हुआ है, सुनिए ध्यान से, बस एक इक्वेशन और बनेगा आपको मैथ सॉल्व। देखिए फिर बोला है और अंतिम कहने का मतलब क्या हुआ, अंतिम कहने का मतलब क्या हुआ बताओ, 16 से लेकर 31 तक, 16 से कि 17 से बताओ, जल्दी बताओ, 17 से होगा कंफर्म, बोलो अंतिम, देखो सुनो ध्यान से, अंतिम 16 संख्या 16 से होगा, देखो 16 कैसे, रुक जाओ 16 से होगा कैसे, हम कारण बता रहे हैं, 17 से क्यों नहीं होगा, 16 से क्यों होगा ये भी कारण बता रहे हैं, क्योंकि देखो 16 को हाइजा संख्या बोला है रे बाबू, 16 को चल गया तुम, अब फिर बोला है कि अंतिम 16 संख्या मतलब इसके बाद से, या अंतिम 16 संख्या भी ले सकते हो, पीछे से भी ले सकते हो तुम 16 संख्या, 31 से लेकर तक कहां आएगा, 16 पर आ जाएगा वो, अगर तुम इसको 16 के हटाओगे तब कम ही हो जाएगा ना वो। फिर से एक बार समझिए, यही पॉइंट है, यही टर्निंग पॉइंट है, अगर ये समझ गए तो काम खत्म। क्या बोला है भाई कि अंतिम 16 संख्याओं का माध्य, देखो 1 से 31 तक संख्या था, तो उसको अगर हम शुरुआती समय में जोड़ 31 का निकाले, 31 संख्याओं का निकाले तो इतना जोड़ा है ना। फिर उसके बाद बोला था कि पहली 16 संख्या, यानी कि इसमें से 16 को है, तो शुरुआती समय से जो 16 संख्याओं का जो माध्य दिया हुआ है वो 58 था, इसका जोड़ निकालेंगे 16 तक लेते, कितना आ जाएगा, गुना करेंगे ना। फिर उसके बाद इसी प्रकार कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं भाई, इसको तो क्या करेंगे बताओ, अंतिम 16 संख्या, तो तुम अगर 17 से स्टार्ट करोगे तो 16 संख्या नहीं पूरेगा, अंतिम बचा ना रे, अरे यहां से लेकर वहां तक तू ले लिए तो आखिर जो बचा तो अंतिमे वाला है ना संख्या, तो तुम 17 से लेगा तो 16 संख्या ना पूरेगा, देखो लेकिन हेजा बोल रहा है कितना 16 संख्या, तो यानी कि 16 ही से स्टार्ट करे पड़ेगा, 16
हाँ, नहीं तो अगर 15 संख्या बोलता तब इसको से स्टार्ट करते। किससे? 17 से। किससे? 17 से। कोई दिक्कत? 17 से स्टार्ट करते। समझ में आया? अब देखिए तो क्या करेंगे इसी प्रकार, तो 1 से 16 प्लस है 1 से 17 प्लस है 1 से 18 डॉट 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 कहां तक ले? हाँ, 1 से 31। तो इसका जोड़ निकालोगे तो कैसे निकलेगा? गुना करो 16 गुने, हाँ तो क्या करो गुना करे, कितना आती गुना करके? आए गुना करो जल्दी, गुना करके बताओ जल्दी। हाँ गुना करके बताओ। 992। ठीक, क्या हो जाएगा? 992। इक्वेशन इसको क्या मान लो? थर्ड। अब बन गया मैथ, अब बन गया। ध्यान दे, ध्यान दे इधर, बस एक स्टेप और। इतना में कोई के डाउट? कोई स्टूडेंट कोई के डाउट है? थोड़ा डाउट का रे बाबू? डाउट बा? चलो अब सुनो ध्यान से, इधर दे। ए करना रे, दिखाई देते हो तोरा? तोरा नहीं क्या दिखाई देते हो? देखो इधर, अब सुनो, सुनो इधर देखो। अब यहां पर क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ना। कहेगा कि सर तो काहे जोड़ रहे हैं? कारण बताइए, काहे जोड़ रहे हैं? हम बताएंगे कारण। तो समीकरण पहले फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, आप प्लस थर्ड करो। तो लिखते हैं ऐसे, तो समीकरण कवर हो रहा है। मोबाइल चला रहा है का रे? महिलवा भगा दे बुद्धि हवा क्या रहते रूप करने पर। अब देखो इधर वाला इधर जुटेगा, इधर वाला इधर जुटेगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो समीकरण इसको और इसको जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं पता चलेगा आपको। अब जोड़िए, तो अगर तुम ये जोड़ोगे तो एक से स्टार्ट करोगे। इसमें ध्यान दो कि 1 से 16 दो बार आएगा। जोड़ेंगे तो 1 से 16 दो बार आ रहा है कि नहीं बताओ? अरे 16 हमारा जो संख्या दो बार आएगा कि नहीं? तो एक काम करते हैं कि पहले 1 से 31 तक ले चल जाते हैं। एक जो 16 है ना उसको लास्ट में लिख देंगे। 16 दो बार आती कि नहीं? देख इधर, इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे ना। देखो तो 1 से 16 तक ले तो हाइजे हो गए, बोले ना। 1 से 16 तक ले तो क्या हो गया? यहीं पर हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो फिर 16 से लेकर 31 तक ले फिर यहां हो जाएगा, होगा ना। तो कहीं ना कहीं 1 से 16 दो बार आया ना, तो 16 को हम एक बार लास्ट में लिख देंगे। हम शुरुआती समय एगो 16 लेके चल रहे हैं, 31 तक ले पूरा दे रहे हैं हम। एगो 16 जो बच रहा है ना उसको हम क्या कर दे रहे हैं? लास्ट में लिख दें। कोई दिक्कत है? अरे पहले का, हाँ पहले के वाला कोई लेके चलो ना। पहले का 1 से 16 तक ले हम लिख दिए, और फिर यहां से उठा के इसको लिख रहे हैं। लेकिन ये 16 बाद में हम लिखेंगे, 17 से कर देते हैं। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा आपका? डॉट डॉट कर दो 1 से 31 तक ले आएगा 116 नहीं, 1 से 16 फादुल है ना। अब बराबर में क्या इधर वाला इधर के साथ जोड़ोगे ना, तो जोड़ो कितना आ रहा है? जोड़ के जोड़ो जल्दी बुआ, जोड़ के बताओ। इधर वाला इधर के साथ जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ के बताओ जल्दी। 1920 यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1900। सही जोड़ के बताइए, कोई दिक्कत? अब सुनो बबुआ, इसको मान लो समीकरण फोर्थ। क्यों? सुनो अब पता हो गया तुमको कौन सा निकालने के लिए, 16वां ना। तो समीकरण तुम फर्स्ट से चलो, समीकरण फर्स्ट से यहां तक ले तुमको मान पता है कितना है, तो लिख सकते हैं। यानी कि यहां से यहां तक इसका मान कितना है? 1860। जब यहां पर 1860 लिखेंगे तो प्लस में इधर आएगा तो 1 से 16 निकल जाएगा। आया समझ में? देख लो इधर ध्यान से देखो फिर से। 1920 इतना करने का बताया ना। और तुमको शुरू से लेकर 31 तक ले जो जोड़ पता है कितना? 1860। देखो तो शुरू से लेकर 31 तक ले यहाँ पर है ना जोड़, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 1860 है। और जब यहाँ पर 1860 ये तो रहेगा ना एगो, तो क्या हो जाएगा? 1860 प्लस 1860 प्लस 1 से 16 बराबर में 1920। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण। कवर हो रहा है बुआ? कवर हो रहा है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। समीकरण लिखेंगे फर्स्ट से, बस फर्स्ट से। अब समझ जाना फर्स्ट से क्या मान ले रहे हैं, तो ये ले रहे हैं। इसके ऊपर क्या लिख देंगे? 1860 प्लस, जब 1800 यहाँ पर 60 लिखेंगे तो ये 116 बचेगा ना। अरे
देख ले रहे बबुआ, कहाँ है लोग से तोरे कह दो। देख इतना ना जोड़ है ना 1860, इतना जोड़ के ऊपर 1860 लिख सकते हैं। 1860 लिखेंगे, 116 बच जाएगा। देख प्लस में 116 थी, 116 बोला जा रहा है, 1 से 16 बराबर 1920। अब सुनिए यहाँ पर हम बता देते हैं इसको। अब हमको इसको मान 16 मान निकालने के लिए मानती प्लस में उधर आएगा तो 1 से 16 बराबर 1920 माइनस क्या कर दोगे 1860, घटाव कितना आ रहा है 60 केवल। चलो तो यहां पर लिख देते हैं 60, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका आंसर। यही ना पूछ रहा था कि 16वां आपका नंबर क्या होगा, 16वां संख्या। कोई दिक्कत, नोट करिए, दिक्कत है तो पूछिए, बताइए। देखिए इसी टाइप से एक पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप से क्वेश्चन है, आप लोग ये घर पे अपना बना लीजिएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका, यह अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण दिया है ना। तो प्रेक्षण बोला है तो भाई कंफ्यूजन हो, प्रेक्षण बोल सकता है, संख्या बोल सकता है, कुछ भी, बस दिमाग में खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस उसी टाइप से है, आप लोग ऐसे इक्वेशन तैयार करिएगा और बना लीजिएगा, है ना। तो बना लीजिए।